श्री वारा पुराण 215वां अध्याय गोकर्णेश्वर तथा जलेश्वर के महात्म का वर्णन। ब्रह्मा जी कहते, इसके बाद संपूर्ण देवताओं के साथ परामर्श कर इंद्र ने भगवान शंकर के पास जाने का विचार किया। सभी देवता उस ऊंचे शिखर से उठे और नंदी के साथ आकाश मार्ग से उन्होंने प्रस्थान कर दिया। भगवान रुद्र के अन्वेषण करने में तत्पर होकर अखिल देवताओं ने स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक और नागलोक सर्वत्र छान डाला तथा वे उन्हें ढूंढते ढूंढते थक गए, पर उनका पता न चला। अब उनके मन में निराशा छा गई। रुद्र का पता न देख उन्होंने चारों समुद्रों पर्यंत सातों द्वीपों वाली पृथ्वी पर भी ढूंढना आरंभ किया। फिर वे वनों से युक्त महान पर्वतों की कंदराओं और उनके ऊंचे शिखरों पर भी गए तथा उन्हें गहन निकुंजों और कीड़ा स्थलों में भी सब और खोजते रहे। उनके इस ढूंढने के प्रयास से इस पृथ्वी के तीनों के भी टुकड़े टुकड़े हो गए, पर इतना प्रयत्न करने पर भी भगवान शंकर को प्राप्त करने में देवताओं को सफलता न मिली और भगवान शंकर का दर्शन उन्हें न मिल सका। अतः देवता लोग अत्यंत उदास हो गए। आगे के कर्तव्य के संबंध में परस्पर विचार विमर्श और वार्तालाप करने के पश्चात वे सभी देवता ब्रह्मा जी की शरण में आए। तब मैंने मन को सावधान करके संसार को कल्याण प्रदान करने वाले उन शंकर का समाहित मन से ध्यान किया। उनके वेश और अलंकारों के ध्यान करने से मुझे एक उपाय सूझ गया। फिर मैंने देवताओं से कहा, हम लोगों ने निरंतर अन्वेषण करते हुए सारे त्रिलोक की छान डाली है, किंतु भूमंडल पर शलेशात्मक वन नामक स्थान पर नहीं गए। अतएव प्रधान देवता हम सभी लोग यहाँ से उस देश में चलें। इस प्रकार कहकर उन संपूर्ण देवताओं के साथ हम लोग उस दिशा की ओर प्रस्थित हो गए और शीघ्रगामी विमानों पर चढ़कर तत्क्षण शलेशात्मक वन में पहुंच गए। वह पुण्यमय स्थान सिद्ध और चारणों से सेवित था। वहाँ पर्वतों की बहुत सी कंदराएं तथा अनेक प्रकार के पवित्र एवं परम रमणीय स्थान ध्यान करने के उपयुक्त थे। उनमें सभी गुणों की अधिकता थी। अनेक सुंदर आश्रम, उद्यान और स्वच्छ जल वाली नदियां शोभा बढ़ा रही थी। उस वन में श्रेष्ठ सिंह, भैंसे, नीलगाय, भालू, बंदर, हाथी और मृगों के झुंड शब्द कर रहे थे। सिद्ध आदि पुरुषों से वह स्थान भरा था। देवताओं ने इंद्र को आगे करके उसमें प्रवेश किया। वहां वे रथ आदि सवारियों को छोड़कर पैदल ही गए। फिर हम सभी कंदराओं, झाड़ियों एवं वृक्षों से भरे हुए सघन वनों में संपूर्ण देवताओं के स्वरूप भगवान रुद्र को खोजने में संलग्न हो गए। आगे जाने पर हमें एक अत्यंत सुंदर वन मिला जो सभी वनों का अलंकार था। वहाँ बहुत सी पर्वतीय नदियां और फूले हुए अनेक वृक्ष उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। सभी देवताओं ने उसमें प्रवेश किया। नदियों के तट पर कुंद तथा चंद्रमा के समान स्वच्छ वन वाले हंस विचर रहे थे। फूलों से अच्छी गंध निकल रही थी, जिसके कारण वह वन सुवासित हो रहा था। वहाँ बिखरी हुई बालुकाएं ऐसे प्रतीत होती थी मानो मोतियों के चूर्ण हो। उसी स्थान पर कीड़ा करते हुए मन को मुक्त करने वाली एक कन्या दिखाई पड़ी। सभी देवताओं ने उसे देखकर मुझे सूचित किया, क्योंकि संपूर्ण देवताओं का मैं अग्रणी था। मैं सोचने लगा, यह क्या बात है। फिर मैं एक मुहूर्त तक ध्यानस्थ हो गया। तभी मुझे उस कन्या के विषय में सहसा ज्ञान हुआ। मैंने सोचा, संसार के शासक शंकर की मूल शक्ति, जिन्हें गिरिराज हिमालय की पुत्री होने का गौरव मिल चुका है, निश्चय ये वही भगवती उमा देवी ही हैं। इसके बाद सभी प्रधान देवता उस पर्वत शिखर के ऊपर चढ़ गए और वहां से नीचे की ओर देखने लगे। तब उन सभी को सुरसत्तम शंकर का दर्शन प्राप्त हुआ। उस समय वे प्रभु मृग समूह के बीच में उनके रक्षक की भांति विराजमान थे। उनके सर पर एक सिंह और एक पैर था। वे तपाए हुए सोने की भांति चमक रहे थे। उनका प्रत्येक अंग गठित, उनके मुख, नेत्र सुडोल और सुंदर थे तथा उनके दांत बड़े सुंदर थे। उस समय ऐसे मृग रूपधारी भगवान रुद्र को देखकर सभी देवता शिखर से उतरकर उनकी ओर दौड़े। उन मृमेंद्र को पकड़ने के लिए उनके मन में तीव्र अभिलाषा जग गई थी। अतः
बड़े वेग से वे सब प्रकार के उद्यम में तत्पर हो गए। फिर तो इंद्र ने सिंह को पकड़ लिया। मैं भी वहीं था। मैंने बड़ी श्रद्धा भक्ति से उनके सिंह के मध्य भाग में अपना हाथ लगाया। यही ने उन महात्मा के सिंह के मूल भाग को श्री हरि ने भी पकड़ लिया। फिर इस प्रकार तीनों के पकड़ लेने पर वह सिंह 3 भागों में विभक्त हो गया। इंद्र के हाथ में अगला भाग, मेरे हाथ में बीच का भाग और विष्णु के हाथ में मूल भाग शोभा पाने लगा। इस भांति उसके 3 रूप हो गए। इस प्रकार हम लोगों ने जब सिंह के तीनों भागों को अपना लिया, तब वे प्रधान मृग रूपधारी शंकर सिंह रहित होकर वहां ही अंतर्ध्यान हो गए। फिर हम लोगों के लिए वे अदृश्य हो गए और आकाश में चले गए तथा उपालम देते हुए कहने लगे, देवताओं, मैंने तुम्हें ठग लिया। तुम लोग स्वयं हमें प्राप्त नहीं कर सकोगे। मैं शरीरी होकर तुम्हारे हाथ लग गया था, किंतु छुड़ाकर यहाँ आ गया। अब तुम लोग केवल मेरे सिंह से ही संतोष करो। तुम लोग मेरे वास्तविक रूप से वंचित हो गए। मैं अपने पूरे शरीर से रह सकूं तो धर्म भी अपने चारों पैरों से रहने लगे। यह मेरा सिद्धांत है। देवताओं, यह श्लेषमात्मक वन है। यही मेरे श्रृंगों को विधि पूर्वक स्थापित कर देना चाहिए। इस कार्य से जगत का कल्याण होगा। यह वन अत्यंत महान पुण्य क्षेत्र होगा। मेरे प्रभाव से प्रभावित इस स्थान पर महान यज्ञ संभव है। भूमंडल पर जितने तीर्थ, समुद्र तथा नदियां हैं, मेरे लिए वे सभी यहाँ आएंगे। हिमवान पर्वतों के राजा हैं। उनके एक शुभ प्रदेश का नाम नेपाल है। मैं वहाँ पृथ्वी से स्वयंभू रूप से स्वतः प्रकट होऊंगा। मेरे उस विग्रह में 4 मुख होंगे और मेरा सिर प्रचंड तेज से प्रकाशित होगा। फिर तीनों लोकों में सब जगह शरीर शेष पशुपति नाथ के नाम से मेरी ख्याति होगी। वही नागहित नाम से प्रसिद्ध एक विशाल हित होगा। संपूर्ण प्राणियों का हित करने के विचार से मैं उसके जल में 30,000 वर्षों तक निवास करूंगा। जिस समय वृष्णि कुल में भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा, वे इंद्र की प्रार्थना से अपने चक्र द्वारा पर्वतों को उखाड़कर दानों का संहार करेंगे। उस समय वह मलेच्छों से भरा प्रदेश शुद्ध होगा। बहुत से सूर्यवंशी क्षत्रिय उत्पन्न होंगे और उनके प्रयास से मलेच्छों की सत्ता समाप्त हो जाएगी। साथ ही क्षत्रियगण उस देश में ब्राह्मणों को बसाएंगे और उन ब्राह्मणों की सहायता से प्रचलित धर्मों की स्थापना करेंगे। उन्हें अविनाशी एवं अचल राज्य की उपलब्धि हो जाएगी। पहले कुछ दिनों तक वह प्रांत शून्य रहेगा। पश्चात क्षत्रिय वंश में उत्पन्न वे राजा लोग मुझे उस शून्य स्थान में प्राप्त कर मेरे अर्चा विग्रह की प्रतिष्ठा करेंगे। इसके बाद वह स्थान प्रसिद्ध ब्राह्मणों तथा संपूर्ण वर्णाश्रम से संपन्न होकर एक महान जनपद बन जाएगा। उस जनपद के विस्तृत भाग में राजाओं का सम्यक प्रकार से निवास होगा और सामान्य जनता वहां सुख पूर्वक निवास करने लगेगी। सभी प्राणी प्रत्येक समय में वहां मेरी आराधना करेंगे। जो सज्जन दर्शन करेंगे उनके संपूर्ण पाप भस्म हो जाएंगे। साथ ही वे शिवपुरी में जाएंगे और वहां उन्हें मेरा दर्शन प्राप्त हो जाएगा। मेरा यह स्थान गंगा से उत्तर और अश्विनी मुख से दक्षिण में 14 योजन दूरी के विस्तार में होगा, ऐसा समझना चाहिए। बागमती नाम की नदी हिमालय के ऊंचे शिखर से निकलकर उसकी शोभा बढ़ाएगी। उस बागमती नदी का शुद्ध जल भगीरथी गंगा से भी 100 गुना अधिक पवित्र कहा गया है। उसमें स्नान करने के प्रभाव से मानव विष्णु और इंद्र के लोकों का स्पर्श करके शरीर त्यागने के पश्चात सीधे मेरे लोक में पहुंच जाते हैं। इसमें कोई संशय नहीं। इस क्षेत्र में निवास करने वाले घोर पाप कर्म ही क्यों न करे, उन्हें भी यह गति सुलभ हो जाती है। इंद्र की नगरी में जो नियम पूर्वक निवास करने वाले देवता, दानव, गंधर्व, सिद्ध, विद्याधर, उरग, मुनि, अप्सरा तथा यक्ष प्रभृति हैं, वे सभी मेरी माया से मोहित होने के कारण मेरे उस गुम स्थान को जानने में असफल हैं। सुरोत्तम तपस्वियों के लिए यह तपोभूमि एवं सिद्ध क्षेत्र कहा गया है। विद्वान पुरुष प्रभास, प्रयाग, नैमिषारण्य,
पुष्कर और कुरुक्षेत्र से भी बढ़कर उस क्षेत्र की महिमा बताते हैं। वहाँ मेरे ससुर पर्वतराज हिमवान स्वयं विराजते हैं। गंगा जो नदियों में उत्तम मानी जाती है, उनका तथा अन्य कई श्रेष्ठ नदियों का वहीं से उद्गम होता है। वह उत्तम क्षेत्र परम पुण्यमय है। सभी श्रेष्ठ नदियां तथा तीर्थ वहां से प्रकट होते हैं। वहां के सभी पर्वत पुण्य स्वरूप है। वहीं मेरा आश्रम होगा। सिद्ध और चारण उस आश्रम की सेवा करेंगे। वहाँ मेरे विग्रह शैलेश्वर नाम से विख्यात होगा। धारा रूप से बहने वाली नदियों में श्रेष्ठ एवं पुण्यमयी बागमती नाम की नदी भी वहां से बहकर हिमालय आएगी। भगीरथी और वेगवती नाम की नदियां परम पवित्र हैं। इनका कीर्तन करने से भी मनुष्यों के पाप भस्म हो जाता है और दर्शन करने से तो प्राणी संपूर्ण ऐश्वर्यों को प्राप्त कर लेता है। इन श्रेष्ठ नदियों का जल पीने तथा अवगाहन करने से पुरुष अपने 7 कुलों को तार देता है। उस तीर्थ की महिमा को स्वयं लोकपाल भी गाते हैं। वहाँ जो स्नान करते हैं वे स्वर्ग में जाते हैं और जिनकी वहाँ मृत्यु होती है उन्हें पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता। जो लोग बार बार वहाँ नित्य स्नान और मेरी पूजा करते हैं उन पर परम प्रसन्न होकर मैं संसार सागर से उनका उद्धार कर देता हूँ। जो उसके जल से भरा हुआ एक घड़ा लाकर मन को पवित्र करके श्रद्धा पूर्वक उससे मुझे स्नान कराता है, वह वेद और वेदांग के ज्ञाता श्रोत्रिय ब्राह्मण की सहायता से मेरा अभिषेक करता है। उसे अग्निहोत्र का फल सुलभ हो जाता है। उसके तट पर जल का भेदन करके मृक्ष गोदक नाम से प्रसिद्ध मेरी एक प्रतिमा प्रकट हुई है, जो मुनि जनों को अत्यंत प्रिय है। वहाँ सावधान होकर सिर पर जल फेंकते हुए स्नान या अभिषेक करना चाहिए। इससे जीवन भर के किए हुए सभी पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। वहीं पंचनद नाम का भी एक पवित्र तीर्थ है, जहाँ ब्रह्म ऋषिगण निवास करते हैं। वहाँ केवल स्नान करने मात्र से प्राणी अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त कर लेता है। बागमती नदी यह 60,000 दिव्य गौओं की रक्षा करती है, अतः उसे कृतज्ञ अथवा पापी मानव प्राप्त करने में असमर्थ है। जो सदा पवित्र रहते हैं, इष्ट देवता पर जिनकी श्रद्धा रहती है तथा जो सत्य का पालन करते हैं, ऐसे मानवों को ही बागमती में स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है और वे उत्तम गति को प्राप्त कर लेते हैं। जो दुखी, भयभीत एवं संतप्त मनुष्य हैं अथवा जो व्याधियों से संतप्त कष्ट पाते रहते हैं, ऐसे व्यक्ति भी यदि इसमें स्नान कर मुझ पशुपतिनाथ का दर्शन यहाँ करते हैं तो वे परम पवित्र हो जाते हैं और उन्हें शाश्वत शांति प्राप्त हो जाती है। इसमें कोई संशय नहीं है। उसमें स्नान करने वाले पुरुष के संपूर्ण पाप मेरी कृपा से नष्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, इति आदि सभी उग्र उपद्रव भी सर्वथा शांत हो जाते हैं। बागमती संपूर्ण नदियों में प्रधान है। उसके जल में जो स्नान कर मेरा दर्शन करते हैं, उनके अंतःकरण शुद्ध एवं पवित्र हो जाते हैं। इस बागमती के जल में मानव जहाँ जहाँ स्नान करता है, वहाँ वहाँ उसे राज, सूर्य और अश्वमेघ यज्ञों का फल प्राप्त होता है। यह क्षेत्र 1 योजन के भीतर 4 ओर फैला हुआ है। जिस स्थान पर मैं स्वयं नागेश्वर रुद्र रूप में विराजमान रहता हूँ, उसको मूल क्षेत्र जानना चाहिए। उसके पूर्व और दक्षिण के भाग में नागराज वासुकी का एक स्थान है। ये 1000 अन्य नागों के साथ मेरे दरवाजे पर सदा स्थित रहते हैं। जो लोग मेरे क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते हैं, वासुकी का काम उनके सामने विघ्न उपस्थित करना है, पर जो पहले उन्हें नमस्कार करके फिर मुझे प्रणाम करने आने का कार्यक्रम बनाते हैं, उन प्रवेश करने वाले पुरुषों के सामने किसी प्रकार का भी विघ्न उपस्थित नहीं हो पाता। उस क्षेत्र में जाकर जो मनुष्य परम भक्ति के साथ सदा मेरी वंदना करता है, उसे पृथ्वी पर राजा होने का सुयोग्य मिलता है और सभी प्राणी उसका अभिवादन करते हैं। जो मनुष्य गंधों और मालाओं के द्वारा मेरी मूर्ति का अभयचन करता है, वह तुषित संज्ञक देवताओं की योनि में पैदा होता है। इसमें कोई संशय नहीं। जो व्यक्ति मेरे उस पर्वत पर श्रद्धा पूर्वक
प्रज्वलित दीप प्रदान करता है। उसकी उत्पत्ति सूर्य प्रभ नामक देवताओं की योनि में होती है। जो लोग संगीत, वाद्य, नृत्य, स्तुति अथवा जागरण करके मेरी सेवा उपासना करते हैं, वे मेरे लोक में निवास के अधिकारी हो जाते हैं। जो प्राणी दही, दूध, मधु, धृत अथवा जल से मुझे स्नान कराते हैं, उन पर बुढ़ापा, रोग और मृत्यु का वश नहीं चलता। जो मानव श्रद्धा के अवसर पर भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को इस स्थान पर भोजन कराता है, उसे स्वर्ग में अमृत पान करने का अवसर मिलता है और देवता लोग उसका आदर करते हैं। जो ब्राह्मण इस क्षेत्र में अनेक प्रकार के व्रत, उपवास, भांति भांति के हवन, स्वादिष्ट नैवेद्य आदि उपचारों द्वारा समुचित श्रद्धा से संपन्न होकर मेरी आराधना करते हैं, उन्हें 60,000 वर्षों तक स्वर्ग में निवास करने का अवसर मिलता है। इसके पश्चात उन्हें पुण्य मृत्यु लोक में आना पड़ता है और उन्हें सभी ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। यहीं के एक स्थान का नाम शैलेश्वर भी है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्ध अथवा स्त्री ही क्यों ना हो, यदि वहां जाकर भक्ति के साथ मेरी उपासना करते हैं, उन्हें मेरे पार्षद होने की सुविधा मिलती है और वे सदा मेरे गणों तथा देवताओं के साथ आनंद का उपभोग करते हैं। यह शैलेश्वर परम गुम स्थान है। इस भूमंडल में उससे श्रेष्ठ कहीं भी कोई दूसरा क्षेत्र नहीं है। ब्राह्मण, गुरु अथवा गो का जिसके द्वारा हनन हो गया है अथवा जो संपूर्ण पापों से लिप्त है, ऐसा मानव भी इस क्षेत्र में आकर पापों से मुक्त हो जाता है। यहाँ पर अनेक प्रकार के तीर्थ तथा बहुत से पवित्र देवता निवास करते हैं। इस तीर्थ का जल उनसे संबंध है, अतः जो मानव उन जलों का स्पर्श करता है वह अखिल अदोष से छुटकारा पा जाता है। उसके 2 कोस की दूरी पर कोशोदक नाम से प्रसिद्ध एक पवित्र तीर्थ है, जो देवताओं द्वारा निर्मित है। यह मुनियों को बहुत प्रिय है। यहाँ स्नान करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है और उसका मन वश में हो जाता है तथा उसकी सत्य में रुचि होती है। साथ ही वह पुरुष संपूर्ण पापों से छूटकर सभी प्रकार के उत्तम फल का भागी बन जाता है। महात्मा शैलेश्वर के दक्षिण भाग में वह अविनाशी तीर्थ है। जो पुरुष वहां जाता है उसे उत्तम गति प्राप्त होती है। वही भृगुपर्पण नाम का स्थान है। उसके प्रभाव से मानव काम और क्रोध से रहित होकर विमान के द्वारा स्वर्ग में सिधार जाता है। अप्सराओं के समुदाय से उसे सहायता मिलती रहती है। भृगुपर्पण के आगे एक ब्रह्मोपदेश नाम से विख्यात तीर्थ है। इसके निर्माता स्वयं ब्रह्मा जी हैं। उसका जो फल है वह भी मैं कहता हूँ, सुनो। जो पुरुष संयमशील बनकर 1 वर्ष तक वहां स्नान करता है, वह ब्रह्मा जी के विरज संज्ञक लोक में जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। वहीं गोरक्ष नाम का एक तीर्थ है। उस स्थान पर गाय और बैलों के अनेक पद चिन्ह हैं। उनका दर्शन करने से पुरुष को 1000 गोदान का फल मिलता है। वही गौरी शिखर, गौरी शंकर नामक भगवती गौरी का शिखर, जहाँ सिद्ध पुरुष निवास करते हैं। शिखरों से प्रेम रखने वाली पार्वती देवी वहाँ सदा विराजमान रहती हैं। वहाँ भी जाना चाहिए। संसार की रक्षा करने में उदित जगत माता भगवती उमा वहाँ विराजती है। उनके दर्शन, चरणों के स्पर्श तथा अभिवादन करने से मानव उनके लोक में जाने का अधिकारी हो जाता है। उनके स्थान से नीचे वाग्मती नदी प्रवाहित होती है। उसके तट पर जो अपना प्राण त्यागता है, उसके सामने आकाशगामी विमान आता है और उस पर चढ़कर वह तुरंत ही भगवती उमा के लोक में चला जाता है। वहीं देवी उमा से संबंधित एक स्तन कुंड है। जो मानव उसमें स्नान करता है वह अग्नि के समान प्रकाशमान होकर स्वामी कार्तिकेय के लोक में चला जाता है। यहीं पंचनद नाम का एक पुण्य तीर्थ है। ब्रह्मऋषिगण वहाँ निवास करते हैं। वहाँ जाकर केवल स्नान करने से प्राणी को अग्निहोत्र यज्ञ का फल मिल जाता है। एक बार एक नकुल के मन में सद्बुद्धि उत्पन्न हुई, अतः उसने सावधान होकर वहाँ स्नान किया। इससे उसका मन परम पवित्र बन गया
और उसे पूर्ण जन्म की बात याद आ गई। उसके उत्तर भाग में सिद्ध पुरुषों से सेवित एक श्रेष्ठ तीर्थ है। उस गुम तीर्थ का नाम प्रांतक पानी है, जिसकी गुमगन निरंतर रक्षा करते हैं। जो मनुष्य वहाँ पूरे वर्ष में सदा स्नान करता है, उसे उत्तम बुद्धि प्राप्त होती है और वह गुम का शरीर प्राप्त कर भगवान रुद्र का अनुचर बन जाता है। इस शिखर पर निवास करने वाली भगवती उमा के पूर्व, उत्तर और दक्षिण भागों में वागमती की धारा प्रवाहित होती है। यह पुण्य नदी हिमालय की कंदरा से निकलती है। वहाँ ब्रह्मोपदेश नाम का एक दूसरा पवित्र तीर्थ भी है। वहाँ जाकर मानव को जल से आचमन एवं स्नान करना चाहिए। इसके फलस्वरूप उसे मृत्यु लोक का दर्शन नहीं होता। उसे किसी प्रकार की बाधा कष्ट नहीं पहुंचा सकती। वही सुंदरी का तीर्थ है। बहुत पहले ब्रह्मा जी ने उसका निर्माण किया है। उसके जल में स्नान करने से पुरुष सुंदर रूप वाला और तेजस्वी हो जाता है। मनुष्य को चाहिए कि तीनों संध्याओं के समय में वहां जाकर संध्या उपासना करे। इससे वह पाप से मुक्त हो जाता है। वागमती और मणिवती ये दोनों पवित्र नदियां हिमालय का भेदन करके निकलती हैं। इन दोनों में पाप नाश करने की पूर्ण शक्ति है। जो वेद का पूर्ण विद्वान ऋग पवित्र होकर दिन रात वहां निवास करता और रुद्र का जप करता है, वह अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त करता है। राजा उसका सम्मान करते हैं। उसके इस कर्म के प्रभाव से उसका सारा कुल तर जाता है। किसी प्रकार का व्यक्ति वहां स्नान करके और जल से तर्पण करता है तो उसके पितर तर जाते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। जहाँ जहाँ वागवती नदी प्रवाहित हुई है, वहाँ श्रेष्ठ पुरुष को स्नान करना चाहिए। इसके फलस्वरूप वह मानव त्रियग योनि में जन्म पाने से मुक्त हो जाता है। किसी स्मृत कुल में उसका जन्म होता है। वागमती और मणिवती इन दोनों नदियों में थोड़ा भेद है। ऋषि लोग यहाँ निवास करते हैं। बुद्धिमान पुरुष का कर्तव्य है कि वह काम और क्रोध से रहित होकर विधान पूर्वक गंगा द्वार में स्नान करे। वहां स्नान करने का जो महान पुण्य फल बताया गया है, उससे कहीं 10 गुना अधिक फल उक्त नदियों में स्नान करने से प्राप्त होता है। इसमें कोई संदेह नहीं। इस क्षेत्र में विद्याधर, सिद्ध, गंधर्व, मुनि, देवता और यक्ष इनका समुदाय आकर स्नान करता और उपासना में सदा संलग्न रहता है। यहाँ पर यदि ब्राह्मणों को थोड़ा भी धन दान में दिया जाए तो उस दान का पुण्य फल अक्षय हो जाता है। अतएव देवताओं सब प्रकार से प्रयत्न करके यहाँ धर्म कार्य का संपादन करना चाहिए। यह श्लेषात्मक वन परम पुण्य क्षेत्र है। इसमें देवता निवास करते हैं। इससे बढ़कर दूसरा कोई उत्तम क्षेत्र है ही नहीं। प्रिय देववृंद, मैंने मृग का रूप धारण करके जहाँ जहाँ विचरण किया है अथवा बैठा और सोया करता था, वहाँ वहाँ की समूची सब ओर की भूमि सम्यक प्रकार से पुण्य क्षेत्र बन गई है। सुरगुणों, मेरे सिंह के ही ये 3 रूप बन गए थे। इसे भली प्रकार हृदय में धारण कर लो। यह मेरा क्षेत्र पृथ्वी में गोकर्णेश्वर के नाम से प्रसिद्ध होगा। इस प्रकार सनातन भगवान रुद्र ने देवताओं को आदेश देकर अपना रूप संवर कर लिया। अब देवता उन्हें देखने में असमर्थ हो गए और वे उत्तर दिशा की ओर चल पड़े।